ऑनरेबल गवर्नर सिंह, जनाब सामान हनीफी साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो आज के मेहमान हैं इस तकरीब के, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जामिया रशीद से, अल्लामा उवैस दुरानी साहब, अल्लामा शहनशाह नकवी साहब और मौलाना फरहान नईमी साहब जामिया बनूरिया से, आप सबसे दरख्वास्त है कि भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए। है आया योरशे तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में, बल्कि मैं आपसे गुजारिश करूंगा खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नाइक का। आज के मेरे छोटी सी तकरीर का मौजू है मीडिया और उसकी अहमियत। मेरे नज़दीक मीडिया आज की तारीख में सबसे खतरनाक, सबसे अहम वेपन है, हथियार है। मेरे नज़दीक आज के तारीख में मीडिया सबसे अहम वेपन, सबसे अहम हथियार है। इट कैन कन्वर्ट ब्लैक इनटू वाइट, डे इनटू नाइट। वो काले को सफ़ेद कर सकता है, सफ़ेद को काला कर सकता है। इट कैन, वो हीरो को विलन बना सकता है, विलन को हीरो बना सकता है। और आज के इंटरनेशनल मीडिया में हम देखते हैं कि इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। हमारे इंटरनेशनल मीडिया में, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हो, इंटरनेशनल मैगज़ीन हो, इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल्स हो, इंटरनेशनल वेबसाइट्स हो, इंटरनेशनल सोशल मीडिया हो, हम देख रहे हैं कि हर रोज़ इस्लाम के खिलाफ गलत फहमियाँ फैलाई जा रही है। हम मुसलमान इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च नहीं कर रहे हैं, नहीं के बराबर। अगर हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च करें और इसका सही मानों में इस्तेमाल करें, तो इससे बेहतरीन टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेहतरीन टूल आपको दीन फैलाने के लिए नहीं मिलेंगे आज की तारीख में। मेरी ख्वाहिश है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी इंशाल्लाह रिसर्च करें और इसको दीन को फैलाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, ताकि इसका अजर हमारे पूरे कौम को मिलेगा। मेरा नाम प्रोफेसर मनोज चौहान है। मैं पाकिस्तान का मजहबी स्कॉलर हूँ और सीनियर एजुकेशनिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और सनातन धर्म का एक दाई हूँ। मैं श्रीमद् भगवद गीता की एक छोटी सी जो वर्ष है वो उससे ही सवाल करूँगा कि पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि मेडिटेरियन कंट्रीज़ में भी मज़हब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है और उसमें उस मज़हब का जो मुल्क है वो भी बदनाम होता जा रहा है। बीच में मज़हब रखा जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो इंडिया है, भारत है, पाकिस्तान है और दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जो मज़हब के नाम पर फ़िरका वारियत फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए हम क्या करेंगे? ये मेरा छोटा सा सवाल आपसे। मैं क्रिश्चियन हूँ, मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ और आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आज मैं अपने मुल्क में देखता हूँ कि मुझे मसीह होते हुए यहाँ नफ़रत की निगाह से देखा जाता है, जबकि उनको रहमतुल आलमीन कहा गया है। अगर हम अपने मसीहों के साथ वो रवैया नहीं रखेंगे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है, तो वो कैसे रहमतुल आलमीन हैं? आज की तारीख में अगर आपको कोई मज़हब को समझना है तो उसके मानने वालों को मत देखो। को इस्लाम समझना है तो मुसलमान को मत देखो। कुरान और सही हदीस को पढ़ो और फिर आपको समझ में आएगा इस्लाम मज़हब कैसा है।